फेज डिफरेंस, पहले हम देखेंगे कि फेज में है कौन कौन से पार्टिकल। तो देखो हमारे पास जो वेव है, वेव जब भी ट्रैवल करती है तो हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, तो सभी का कुछ ना कुछ फेज होता है। मान लो मैंने आपको एक टाइम पे फोटोग्राफ खींच के दे दिया वेव का, और अब पूछता हूँ मैं आपसे कि बताओ इनमें से कौन कौन से दो पार्टिकल हैं जो सेम फेज में है। तो सेम फेज आप किसको समझोगे? मान लो हमारे पास पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम कर रहा था और ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा था, तो इसके साथ जो पार्टिकल फेज में होगा वो ये वाला पार्टिकल होगा, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है। तो मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ एक सेम कलर से, इस तरीके से सर्कल मार देता हूँ, ये दोनों सेम फेज में है। सिमिलरली अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल भी सेम फेज में है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। या फिर मैं बात करूँ ये वाला भी उनके साथ सेम ही फेज में होगा, है ना। ये वाला पार्टिकल जो सबसे बॉटम पॉइंट पर है ये इन फेज है इसके साथ में, ये सब सेम फेज में है। आप इस तरीके से बोल सकते हो, इनके बीच में फेज में +-2π का डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन उसको हम इफेक्टिवली सेम फेज समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हम यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये देखो हमारे पास पूरी की पूरी एक वेवलेंथ है। जब भी कभी हमारे पास डिस्टेंस हो जाता है वेवलेंथ के बराबर का डिफरेंस, तो हमारे पास फेज में +-2π का डिफरेंस आ जाता है। अगर वो 2 लैम्डा हो जाएगा तो हमारे पास 4π का डिफरेंस आ जाएगा। यही हमें यहाँ पर समझना है। तो मान लो मैं कोई भी x1 ले लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास ये है एक पार्टिकल x1 पे, ये है मेरे पास दूसरा पार्टिकल x2 पर। मेरे पास वेव की इक्वेशन क्या है? y = a sin of ω_t kx + phi, है ना। अगर x1 के लिए मैं पूछूं, x1 के लिए मैं बोल सकता हूं मेरा फेज जो φ1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इस इक्वेशन में x की जगह आप x1 रख दो, वो वाली वैल्यू आ जाती कितनी? ω_t kx1 + phi। x2 के लिए जो फेज होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ω_t kx2 + phi। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में किसका फेज आगे चल रहा है ना। आप इसको ऐसे फील करो, हमारी वेव इस तरफ जा रही है, ठीक, कैसे पता? क्योंकि दोनों x और t का कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन का है। मेरी वेव इधर जा रही है, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा। जो भी x1 का फेज है थोड़ी देर बाद वो x2 का फेज होगा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं? x1 आगे है, x2 पीछे है। बेसिकली अगर मुझे पता करना है φ(1) - φ(2) और वो कितना आगे है, वो वैल्यू एक्चुअली है 2π का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में, इन दो पार्टिकल या किन्हीं भी सेम फेज वाले जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस 2π है, और x1 यहाँ पर आगे है, x2 पीछे है, इसीलिए मैं लिख दिया φ1 - φ2 की वैल्यू आने वाली है 2π। और राइट, यहाँ पर देखो φ1 - φ2 करो आप, φ1 - φ2, तो देखो ω_t से ω_t कट जाएगा, फाई से फाई कट जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी kx2 - x1, इस तरीके से = 2π। अच्छा यहाँ पे मैं डायग्राम में देख के बता सकता हूँ x2 - x1 की वैल्यू कितनी है? वो एक वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है ना। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा। ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पर x2 - x1 को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा, तो यहाँ से आ जाता है k = 2π/λ। इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक। अच्छा और एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ k∆x, है ना। ये चीज़ क्या हो गई? ये था हमारा ∆x और ये हो जाता है हमारा ∆φ। तो k∆x = ∆φ होता है हमारे पास। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर ∆x को हम बोलते हैं दिस इज पाथ डिफरेंस, और ये जो ∆φ होता है हमारे पास होता है फेज डिफरेंस। इस फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे? आपको बोल दिया जाएगा कि हमारे पास भाई कोई दो पार्टिकल हैं, लेट्स से इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बात करूं, मैं जानता हूं ये दोनों पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 90 डिग्री या फिर π/2। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, कितनी दूर होंगे
वो डिस्टेंस अगर मुझे पता करना है तो कैसे पता कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले का आपको वहाँ पर यूज़ करना है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई अगर हमारे पास डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होता है तो हमारे पास 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हमारे पास कितना डिफरेंस है पाई/2 का, तो दोनों तरफ 4 से आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है पाई/2। अगर हमारे पास डिस्टेंस में डिफरेंस λ/4 के बराबर है तो फेज डिफरेंस पाई/2 का आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमें दिख भी रहा है विजुअली, अगर ये पूरी की पूरी वेवलेंथ थी तो ये एक्चुअली λ/4 ही तो है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी होती है। Two sound waves having a phase difference of 60 degree have path difference of कितना। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास कितना होता है ΔΦ इज इक्वल टू के ΔX। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ω_t माइनस kx प्लस फाई। इसमें x में कुछ चेंज होगा यहाँ पे, तो k ΔX वही तो हमारा चेंज इन फेज हो जाएगा। और k ΔX की वैल्यू कितनी हो रखी है हमें, वो दे रखी है 60 डिग्री। तो आपको बताना है ΔX की वैल्यू कितनी आएगी। और इसको विजुलाइज अगर आप करना चाहते हो तो मान लो ये हमारे पास एक वेव है, दूसरी वेव इससे आगे या पीछे है ना, 60 डिग्री का हमें फेस डिफरेंस दिखा, आगे या पीछे नहीं पता, तो मैं बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस तो है, थोड़ा सा ऑफसेट है। वो कितना है, एक वेवलेंथ तो नहीं है। वेवलेंथ अगर 1 वेवलेंथ के बराबर होता तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती और फिर हमें फिर से वेव एक दूसरे के ऊपर ही इस तरीके से दिखाई देती। यहाँ पे कुछ तो पाथ डिफरेंस है। कैसे पता करोगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास है ΔΦ इज इक्वल टू के ΔX। हमें बस यही करना था। ΔΦ की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है पाई/3 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाता है 2π/λ इंटू ΔX। यहाँ पर पाई से पाई इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास ΔX की सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी λ/6। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास डिफरेंस होता है लेमडा का तो हमारे पास 2π का फेज डिफरेंस आ जाता था। तो अगर हमारे पास पाई/3 का फेज डिफरेंस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर देखो, इधर भी हमने 6 से डिवाइड किया होगा, इधर भी 6 से डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पर आ जाता है ये सीधे सीधे λ/6। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का। उस क्रैश कोर्स में 40 दिन में हमने पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया विद कलरफुल ग्राफिक्स। 2 घंटे की क्लासेस हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो। साथ में आपको देखना पड़ेगा मेरा व्लॉगिंग चैनल। पढ़ाने के अलावा मैं क्या क्या काम करता हूँ, सोच रहा हूँ पूरे इंडिया की रोड ट्रिप कर लूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी ज़रूर चेकआउट करना। और कलरफुल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे पूरे के पूरे फिजिक्स के कोर्स में। अरे मेरी पेंसिल बदल गई।